वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला सीखने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमको जानकारी हो जाना चाहिए। पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण न्यून कोण इसका परिभाषा होता है वह कोण जिसका माप जिसका कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण कहा जाता है। चलिए न्यून कोण के बारे में हम लोग ने सीख लिया कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब आते हैं हम कुछ पॉइंट के बारे में। जैसे एक पॉइंट देखने को मिलता है सम्मुख भुजा। इसका अर्थ होता है सामने वाली भुजा। एक होता है आसन्य कोण, आसन्य भुजा। इसका मतलब होता है आधार वाली भुजा। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज पे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो समकोण त्रिभुज को परिभाषित अगर करें तो वह कोण जिसका कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का निर्माण हम कर रहे हैं। अब मान लिया जाए इसे A, इसे B, इसे C। तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री है जो समकोण त्रिभुज है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है मान लीजिए थीटा बन रहा है। तो हम बताए हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है? न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि इसका मान 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है। फिर आप पूछिएगा यहाँ पे जब न्यून कोण बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर भी न्यून कोण त्रिभुज का ही निर्माण होगा। मान लिया जाए यहाँ पे कोई कोण बन रहा है अल्फा, वो भी एक न्यून कोण त्रिभुज ही होगा। तो आते हैं जब ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा तो हमको एक पॉइंट याद रखना है, नोट कर लीजिए एक पॉइंट। थीटा के सामने जिसे बोल सकते हैं सम्मुख भुजा या थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा, सामने मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ से किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, जो वस्तु यहाँ है, तो यहाँ पे जो थीटा बन गया उसके सामने वाली जो भुजा होगी उसे को हम लंब कहेंगे। जब ये लंब हो गया और ये जो एक्सिस है जो वहाँ से आपकी आँखों तक की दूरी जो बनाता है उसे हम कर्ण कहेंगे, जिसे ऐसे सूचित किया जाता है। और जहाँ पे आप खड़ा हैं और जहाँ पे लंब बन रहा है वहाँ तक की दूरी को हम आधार मतलब बेस कहेंगे। अब हम फार्मूला पर आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6
अनुपात में कोण के वैल्यू को निकाला जाता है। सबसे पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा का होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसी प्रकार से सेकेंड फार्मूला कॉस थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण होगा। इसी प्रकार से इसका होगा आधार बटे कर्ण होगा। उसी प्रकार से थर्ड फार्मूला आते हैं हम टेन थीटा का, तो टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। इसका मतलब इसे हम P बटे एच लिख सकते हैं, आधार मतलब B बटे एच लिख सकते हैं इसे, और इसे हम P बटे B लिख सकते हैं। अब तीन फार्मूला का ही इन्वर्स रूप होता है। तीन फार्मूला का इन्वर्स रूप को ही हम कहते हैं, जैसे साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक। हमेशा याद रखिएगा साइन का ही इन्वर्स होता है कॉसेक, और जिसे हम जब ये इन्वर्स हो गया, जब साइन लंब बटे कर्ण है तो इसका इन्वर्स रूप कर्ण बटे लंब होगा। उसी प्रकार से कॉस का इन्वर्स रूप सेक थीटा होता है, जो अगर आधार बटे कर्ण है तो इसका कर्ण बटे आधार होगा इन्वर्स रूप। उसी प्रकार से टेन थीटा का इन्वर्स रूप कॉट थीटा होता है, जिसे जो लंब बटे आधार है तो B बटे P होगा। अब इसी चीज़ को अगर हम बोलें तो इसी चीज़ को ट्रिग्नोमेट्री भाषा में T अनुपात कहते हैं, जिसे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात भी कहते हैं। तो इसे आप समझिए और लिखिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला पे।